यमुनोत्री के सम्मोहन और अनचाह पर्वत के रोमांच को स्मृतियों में सहेजे हुए अब बढ़ते हैं गंगोत्री की ओर, उस पवित्र धाम की ओर जहां बैठकर हम सबके पुरखे भगीरथ ने मां गंगा को धरती पर प्रकट किया, जहां मां गंगा का तेज प्रवाह कोटि कोटि जन को आमंत्रित करता रहता है अपने घाट पर बैठने के लिए, जहां मां गंगा के मंदिर से भक्ति का अनहद नाद गूंजता रहता है, जहां की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं मां गंगा को प्रणाम करती रहती हैं, गोमुख से निकलकर जहां मां गंगा सर्वसाधारण के लिए सुलभ होती है। चलिए उत्तराखंड चार धाम के दूसरे धाम गंगोत्री की परम पावन यात्रा करते हैं। नौगांव से नीचे उतरे तो असी गंगा से भेंट हो गई। गंगा की नाम रूपा ये नदी 20 किलोमीटर पहले डोडीताल से निकली है। हिमालय में अधिकांश नदियों का नामकरण गंगा के नाम से है और सभी नदियां गुरु मां बनकर हमें हमारे तीर्थ तक ले जाती हैं। मसूरी से आगे बढ़े तो कैंपटी फॉल में अलगाड़ मिली और यमुना के पास लाकर छोड़ा। फिर यमुना ने यमुनोत्री का सांगोपांग दर्शन कराया। हनुमान चट्टी से हनुमान गंगा ने पहाड़ चढ़ने और उतरने का मार्ग प्रशस्त किया, तो अब असी गंगा भागीरथी के पास ले जा रही है। कभी कभी लगता है कि ये नदियां पहाड़ों में हमारी गाइड हैं। ये न हो तो इतनी विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं पर कौन हमें राह दिखाएगा। गजोली से पहाड़ उतरकर संगम चट्टी पहुंचे और असी गंगा के तीरे तीरे चलते रहे। साथ साथ ये पछतावा भी चलता रहा कि भगवान गणपति की जन्मस्थली डोडीताल नहीं जा पाए। जब तक इस प्राकृतिक और धार्मिक स्थल के बारे में पता चलता, तब तक हम काफी आगे निकल आए थे और मां नर्मदा की परिक्रमा ने यह सीख दी है कि जिस मार्ग पर आगे बढ़ जाएं, उस पर फिर पीछे नहीं लौटते। प्रथम पूज्य भगवान गणपति से ये प्रार्थना करते हुए कि अपना दर्शन देने के लिए दोबारा बुलाना, आगे बढ़ गए। यह जो डोडीताल है, यहीं पर से आप ऊपर दरबार टॉप है, बकरिया टॉप है, जिसको बक्रतुंड पर्वत कहते हैं। अच्छा। और यहीं पर गणकुंजर पर्वत भी है। वहीं से आप यमुनोत्री भी जा सकते हैं। वहीं से आप आगे जाकर के ये डोडीताल के ऊपर पड़ता है। डोडीताल से ऊपर जी। और यहीं बाईं तरफ तो गंगोत्री पड़ जाता है जी, दाहिनी तरफ यमुनोत्री पड़ जाता है जी। और गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में यहाँ जो गणेश तीर्थ है, ये डोडीताल है, ये मध्य में है। अच्छा जी। और इसीलिए ये गंगोत्री से भी पहले और यमुनोत्री से भी पहले इसके कपाट खुल जाते हैं जी। 6 महीने तक यहाँ 12 फीट से भी ऊपर बर्फ पड़ती है। गंगोरी में वर्णावत पर्वत को साक्षी मानकर असी गंगा भागीरथी में विलीन हो गई। यही कोई 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद उसने समाधि ली। यहां से एक रास्ता उत्तरकाशी की ओर और दूसरा गंगोत्री के लिए जाता है। वैसे तो उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद ही गंगा मैया के उद्गम की ओर जाना चाहिए, लेकिन हमने तय किया कि गंगोत्री से लौटते हुए बाबा के चरणों में शीश नवाएंगे। जैसे गांव का नन्हा बालक मां की अंगुली पकड़कर ननिहाल जाता है, हम भागीरथी के साथ गंगोत्री की ओर बढ़ रहे थे। दोपहर में मनेरी पहुंचे तो भागीरथी पर बने बांध से साक्षात्कार हुआ। बहुत बड़ा बांध नहीं है, लेकिन इस पर्वत के ऊपर मां भागीरथी के प्रबल प्रवाह को शांत अवश्य करता है। ऐसा लगता है कि भागीरथी 2 पहाड़ों के बीच थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठी हैं। यह भी कि हम बच्चों ने अपनी सुविधाओं के लिए उनका रास्ता रोका तो वे रूठकर चुपचाप बैठ गई हैं। जब किसी नदी का रास्ता रोका जाता है तो दूसरी राह भी दी जाती है।
उस राह से होकर जब वो आगे की यात्रा करती है तो इस चिगाड़ के साथ बढ़ती है कि हमें रुकना नहीं आता, ठहरना नहीं आता। ओवरफ्लो पर भागीरथी की ऐसी ही विजयी मुद्रा देखता रहा और उसकी दहाड़ सुनता रहा। जैसे 4 धाम की इस राह पर पैदल चलना पग पग तीर्थ है, उसी प्रकार रात रुकना भी परम तीर्थ है। मनेरी में आत्मीय विजय चौहान ने रुकने के लिए उत्कृष्ट स्थान दिया और पहाड़ी रस से डूबा हुआ भोजन कराया। उनकी माताजी ने इतना वात्सल्य दिया कि मन निहाल हो गया। यहीं पर देहरादून से मिलने के लिए अजय नेगी आए। नेगी जी हमारी हिमालय यात्रा के सहयोगी रहे, हर तरह की मदद के लिए सदा तत्पर। सुबह सूरज के साथ फिर यात्रा शुरू हुई। भागीरथी के किनारे किनारे चलते रहे। उसका कल कल कहता रहा, बढ़े चलो बढ़े चलो। हरियाली से लदे ऊंचे पर्वत अपना जादू बिखेर रहे थे। चारों तरफ पहाड़ हैं, वादियां हैं और बीच में बहती हुई माँ गंगा है। पानी थोड़ा मटमैला है और कहते हैं कि ये पानी इसलिए मटमैला है क्योंकि ये गर्मी का काल है, वर्षा का सीज़न है, तो ऊपर ग्लेशियर पिघलते हैं, बारिश होती है तो तटों पर कटाव होता है और माँ का जल थोड़ा सा मटमैला रहता है। बहरहाल जल कैसा भी हो, मटमैला हो या ना हो, ये हमारे अंदर का जो मैल है वो तो साफ करता ही है और इसी मैल को साफ करने के लिए ये तीर्थ यात्रा है। शाम को भटवाड़ी पहुंचे तो मौसम फिर खराब होने लगा। बूंदाबांदी शुरू हो गई और ठंड बहुत जोर की पड़ने लगी। भास्करेश्वर महादेव मंदिर में शरण मिली। मंदिर के महाराज जी ने लौकी की सब्जी और झंगोरा का भात बनाया। झंगोरा को मैदान में हम लोग शामा का चावल, मोरधन या भगर के नाम से जानते हैं। भोजन स्वादिष्ट था, या तो बना ही बहुत स्वादिष्ट था या फिर भूख ने इसे स्वादिष्ट कर दिया था। मंदिर में ही रात्रि विश्राम के लिए बिहार नालंदा के परशुराम शर्मा आए। गंगोत्री से कावड़ में जल लेकर बाबा वैद्यनाथ को चढ़ाने जा रहे थे। 83 साल के हैं। ये जानकर अपार आश्चर्य हुआ कि यहां से जल ले जाने और चढ़ाने का ये उनका 29वां साल था। इस उम्र में प्रतिवर्ष इस कठिन संकल्प को पूरा कर रहे हैं। क्या उम्र है आपकी? 83 साल। हाँ। तो अभी भूमियार हैं। अच्छा, भूमियार ब्राह्मण हैं। अच्छा, किसान हैं। हाँ, किसान। हाँ, तो ये मैया का जल लेके जा रहे हैं? नहीं, बाबा का जल है तब। ये बाबा का जल है, गंगोत्री से उठाया है। हाँ। गंगोत्री से जल भरा है और बाबा बैजनाथ धाम लेके जाएंगे। हाँ। अच्छा, तो कितने किलोमीटर है? 2200 किलोमीटर। 2200 किलोमीटर। कितने दिन में पहुंचेंगे? 3.5 महीना। 3 महीने में? 3.5 महीना। 3.5 महीने। हाँ। इसके पहले आप वहाँ भी गए थे ना, रामेश्वरम? रामेश्वरम गए थे। अच्छा, यहाँ से गंगोत्री से जल उठा के? हाँ। रामेश्वरम तक? हाँ। वहाँ कितने महीने लगे थे? वहाँ लगा था 6 महीना 12 रोज। अगले दिन की यात्रा पुनः मां भागीरथी के साथ ही शुरू हुई। बीच बीच में घने वनों वाले ऊंचे पहाड़, एक पहाड़ के पीछे से झांकता दूसरा पहाड़। देखने में तो ये बहुत जादुई लगता है, लेकिन जब इन्हें पार करना पड़ता है तब शारीरिक और मानसिक शक्ति की पल पल परीक्षा होती है। पतली पतली पगडंडियां इन पहाड़ों से गुजरती हैं और ऊपर बने किसी घर को जोड़ती हैं। वैसे तो ये घर दिखाई भी नहीं देते, लेकिन जब रात में बिजली चमकती है तब पता चलता है कि वहां भी जिंदगी की रोशनी टिमटिमा रही है। वे लोग अपनी जरूरत के मुताबिक रोज ही नीचे उतरते चढ़ते हैं। उनके लिए ये पहाड़ खेल है। वे अगर पहाड़ से डर जाएंगे तो पहाड़ उन्हें खा जाएगा। उनसे, या यूं कहें कि उनके हौसले से पहाड़ डरता है। इसलिए दिन भर चलाने के बाद भी पहाड़ उन्हें थकाता नहीं।
इस पहाड़ ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया है कि वे पहाड़ की सारी मुसीबतें भी झेल जाते हैं। जैसे आलू लगाते हैं तो जंगली सुअर खा जाते हैं, राजमा लगाते हैं तो लंगूर उजाड़ देते हैं। इसके बाद भी वे जीते हैं और शान से जीते हैं, बस इस विनय भाव के साथ कि गंगा माई पालेंगी और पाल ही रही हैं युगों युगों से। आज गंगा माई का अवतरण दिवस है। सोचा था कि धीरे धीरे आज गंगोत्री तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव न हुआ। पैदल चलते हुए, पद यात्रा करते हुए इतनी गति नहीं होती कि आप जहां चाहें वहां पहुंच जाएं। खासकर जब पहाड़ पर चल रहे होते हैं तब तो आपके वश में कुछ भी नहीं होता। बस कदम जब तक साथ देते हैं तब तक चल पाते हैं, फिर ठहर जाते हैं। सुबह भटवाड़ी से निकले हैं और गंगनानी तक जाना है। सबसे बड़ी बात कि भले हम गंगोत्री तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन माँ के अवतरण दिवस के दिन उसके साथ साथ चल रहे हैं, उसका कल कल सुनते हुए चल रहे हैं, उसके प्रवाह के विपरीत ही सही पर उसका दर्शन करते हुए चल रहे हैं। भटवाड़ी से गंगनानी तक के 14 किलोमीटर के सफर में मां भागीरथी के दोनों तटों पर ही राह है। जिस तट पर सड़क है, आमतौर पर वे खाली पहाड़ हैं और सामने वाले हरे भरे। या तो सड़कों के लिए पहाड़ काट देने से हरियाली चली गई, या फिर जिस तट पर हरियाली नहीं थी वहीं से सड़क बनाई गई है। सामने वाले पहाड़ से भागीरथी में कई प्रपात गिरते हैं। बीच बीच में इनका सौंदर्य भी रोकता है, कहता है कि हम भी भागीरथी के ही जाए हैं। पहाड़ से गिरने तक हम भले ही अलग हों, माई में गिरने के बाद हमारा नामकरण भी भागीरथी ही हो जाता है। दोपहर 1 बजे के आसपास गंगनानी पहुंच गए। एक गंगनानी यमुनोत्री मार्ग पर था, एक यहां है। यहां गर्म पानी का कुंड है। गंगोत्री से लौटते हुए अधिकतर बस वाले यहां गाड़ी रोकते हैं और तीर्थयात्री यहां स्नान करते हैं। चूंकि आगे 21 किलोमीटर तक रुकने का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए यहां रुकना था। रुकना इसलिए भी था कि महर्षि पराशर की तपोभूमि में एक रात्रि बिताना था और प्रातः गर्म कुंड में स्नान करना था। मंदिर के अतिथि गृह में रुकने की शानदार व्यवस्था हो गई। मंदिर के महाराज जी ने दोपहर में रामदाने का हलवा और रात को धूने में रोटी व पनीर की सब्जी का प्रसाद बनाकर खिलाया। खूब आओ भगत की। कड़कड़ाती ठंड में सुबह 5 बजे गर्म कुंड में स्नान के लिए गए तो पूरा खाली था। बस वाले तीर्थयात्री थे, लेकिन सभी पाइप से गिर रहे गर्म पानी में नहा रहे थे। कुंड में घुसकर नहाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। सभी को पानी आवश्यकता से अधिक गर्म लग रहा था। जो लोग कुंड में स्नान कर भी रहे थे, वे डिब्बे में जल लेकर नहा रहे थे। नारद कुंड और यमुनोत्री में स्नान का अनुभव काम आया और मैं आराम से घुसा। थोड़ी देर तक कुंड में ही रहा, 2 डुबकी लगाकर बाहर आया। गर्म कुंड में धीरे धीरे उतरो तो शरीर पानी के साथ अनुकूलन बना लेता है। पानी की गर्मी इस तरह शरीर में प्रवेश कर जाती है कि बाहर निकलने पर आधे पौन घंटे तक फिर ठंड नहीं लगती। पराशर ऋषि यहाँ वैदिक समय में आए, वजन तपस्या करने आए। तो उधर ठंडा था पहाड़ में, तो ठंडे जल से स्नान नहीं हो पा रहा था महाराज। तो इन्होंने जो है यहीं बैठ के जो है अपना भजन तपस्या किया। तपस्या से महाराज गर्म जल उत्पन्न किया इन्होंने। आप परिक्रमा में दिखाया ना मैंने आपको, वही है महाराज। गर्म जल मेन स्रोत वही है, इसका उद्गम स्रोत वही है, मेन स्रोत वही है। और यहीं से महाराज ये जल जाता है। कुंडों में व्यवस्था कर रखी है नहाने की। एक जेंट्स कुंड है, एक लेडीज है। 5 रात्रि विश्राम किया गंगा जी ने। अच्छा, जब वहाँ गंगोत्री से चली जी, भगीरथ ने जब लाए ना, 5 दिन जो है विश्राम किया। बताते हैं महाराज, हमारे बुजुर्ग जो है वो बताते हैं, ऐसा स्टोरी है यहाँ का महाराज। गंगा नहाने का मतलब गंगा के समान आपका स्नान हो गया, स्नान ध्यान हो गया आपका। गंगनानी से चले तो भागीरथी बाएं थीं,
2-3 दिन बाद इस तरह के हंसते खिलखिलाते जंगल और आसमान चूमते नंगे पहाड़ दिखे। हम सड़क से चढ़ाई चढ़ते हुए ऊपर आ रहे थे और मां भागीरथी नीचे दिखाई दे रही थी। उनका प्रवाह तीव्र था और कल कल का नाद ऊपर तक आ रहा था। बीच बीच में पहाड़ के ऊपर से गिरते हुए प्रपात शीतल वायु को और भी शीतल कर रहे थे। आसमान में बादल थे। आसमान भी क्या, लग रहा था कि भागीरथी के दोनों तटों पर जो विशालकाय पर्वत हैं वो उन्हीं के सिर पर रखा है। बादल भी अपना डेरा वहीं जमाए हुए हैं। बीच बीच में सूरज आता, लेकिन पहले तो वो पर्वतों की ऊंचाई लागने में ही थक जाता, फिर बादल उससे लिपट जाते। हमारे पास तक आते आते वो लगभग निस्तेज हो जाता। भागीरथी अपने आंचल से हवा कर रही थी, बिल्कुल शीतल। देवदार और चीड़ के पेड़ भागीरथी की मदद करते। शीतल हवा और भी शीतल हो जाती। हालांकि चढ़ाई चढ़ते हुए ये शीतलता केवल पास से होकर गुजर जाती। शरीर पसीने से लथपथ था। सांस लेने के लिए जैसे ही रुकता और बैग नीचे रखता, वैसे ही अधभीगा बदन कंपकपा जाता। सड़क है, लेकिन चढ़ाई बहुत विकट है। दम फूल रहा है। ऐसे में लगता है कि जीवन कितना निर्भर होना चाहिए, एकदम हल्का, जरा भी बोझ न हो और चलते चले। जीवन भी तो ऐसा ही है। इसी तरह एक के बाद एक शिखर है, चढ़ाई है और मन में, दिमाग में बोझ इतना है कि चढ़ना कठिन होता है। अगर निर्भर हो तो चढ़ाई आसान होगी। मां भागीरथी के उस पार कई विशालकाय पहाड़ तो बिल्कुल त्रिभुजाकार हैं। मेरे लिए तो ये पिरामिड के आकार के शिवलिंग थे, जिन्हें शीश नवाता हुआ चल रहा था। तकरीबन 4-5 किलोमीटर चले होंगे कि फिर एक मोड़ आया, जिसे यहां के लोग बैंड कहते हैं। लोहे का पुल जिससे भागीरथी को पार किया। अब वे फिर हमारे दाएं हो गई। यहां पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों से होकर भागीरथी गुजरती है, इसलिए इनका प्रवाह थोड़ा अल्हड़ हो जाता है। जिन पर्वतों को भागीरथी ने काटा है, वही टूट टूट कर इसमें गिरे हैं और राह रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन भागीरथी रुकने वाली कहां। कहती हैं कि जब तुम्हारे बाप दादा हमें नहीं रोक पाए तो तुम किस खेत की मूली हो। रुको, तुम्हें तो हम इसी चौमासे में चूर चूर कर ऋषिकेश पहुंचा देंगे। मुख्य सड़क बहुत घूमती है। पहाड़ के चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का घुमाव बनाती है। इस मार्ग पर इस समय वाहनों की संख्या भी बहुत है। खूब धुआं निकलता है और धूल उड़ती है। इसलिए हम लोग पहाड़ के बीच में से गांव वालों की गली से निकले। थोड़ा सीढ़ी नुमा सड़क थी, लेकिन दूरी काफी कम हो गई थी। गली के दोनों ओर सेब के बागान थे, बीच बीच में अखरोट के पुराने पेड़। सेब के बागानों के बीच से यह हमारी पहली यात्रा थी। हम सूखी के लिए शॉर्टकट चढ़ रहे हैं। पगडंडी है, पत्थर हैं और ये रास्ता आमतौर पर खच्चरों को ले जाने ले आने के लिए होता है। नीचे से ऊपर सामान ले जाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल होता है और खच्चर इन राहों से होकर गुजरते हैं। हमें ये रास्ता थोड़ा छोटा पड़ता है, मेहनत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन रास्ता छोटा हो जाता है, इसलिए यहाँ से जाते हैं। पीछे जो बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये अखरोट के हैं। अखरोट यहाँ बहुत होता है। उसके नीचे जो छोटे छोटे पेड़ हैं, पौधे नुमा, वो सेब के हैं, एप्पल के हैं। अब यहाँ के एप्पल का स्वाद कैसा होता है ये नहीं मालूम, क्योंकि अभी इनमें फल आ रहा है। बहुत छोटे छोटे सेब पेड़ में हैं, बिल्कुल कच्चे, इसलिए इनका स्वाद तो जब बड़े होंगे, खाएंगे तभी पता चलेगा। बहरहाल इस राह का स्वाद अलग तरह का है, क्योंकि दोनों तरफ सेब के बागान हैं, छोटे छोटे बागान हैं, सीढ़ी नुमा खेत हैं और उन खेतों में सेब लगे हुए हैं। और पीछे
जो विशाल पर्वत, एक श्रृंखला दिखाई दे रही है पर्वतों की, उससे नदियां झर रही हैं। दूर से ऐसा दिखता है जैसे हरे रंग के ऊपर सफ़ेद रंग की एक कोई लकीर खींच दी गई हो, एक लाइन खींच दी गई हो, इस तरह का लगता है। और बादल इनके शिखर पर आकर बैठे हुए हैं, कभी थोड़ा सा बरस जाते हैं, सूरज कभी थोड़ा सा रोशनी दे जाता है। इस तरह ये रास्ता हर तरह के मौसम का स्वाद देता हुआ बहुत लुभा रहा है। दोपहर 1 बजे सूखी टॉप पहुंच गए। एक मंदिर का गुंबद दिखा। पगडंडी से वहां पहुंचे, इस उम्मीद में कि अगर कुछ न मिला तो मंदिर में आश्रय तो मिल ही जाएगा। जल का प्राकृतिक स्रोत है और रुकने की जगह भी। वहां से सामने हिमालय का दृश्य बहुत सुंदर दिख रहा था। लगभग 1 घंटे तक वहीं बैठा रहा। सूखी टॉप से झाला के लिए आगे बढ़े तो ढलान ही ढलान थी। जिस पहाड़ को चढ़ा था अब उसे उतरना था। प्राकृतिक रूप से प्रचुर संपन्न इस पहाड़ को उतरने में तनिक भी तकलीफ न हुई। शॉर्टकट भी मिल गया। उतरते वक्त गंगा का अभी तक का विरला ही रूप दिखा। 2 पहाड़ों के बीच में वे बड़े से मैदान में बहती हैं। ऊपर से देखने में वे इस मैदान में पतली सी लकीर खींचती नजर आती हैं। यहां आकर समझ में आया कि इनका पानी मटमैला क्यों है। मिट्टी और रेत के इस मैदान से जब वे निकलती हैं तो कुछ रेत और कुछ मिट्टी लेती हुई चलती हैं, इसीलिए मटमैली हो जाती हैं। वे कैसी भी रहें, हमारा पाप तो धुलती ही है। पहाड़ उतरते हुए साधु आनंद गिरी से मुलाकात हुई। अलग ही मस्ती में थे। काशी विश्वनाथ में तप किया था भागीरथ ने। अच्छा, उत्तर काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ है वहाँ तप किया? वहीं तप किया था। अच्छा, एक पैर पे। अच्छा। झाला में अनवीर रौतेला ने अपने घर में ही ठहरने और भोजन का इंतजाम किया। रात में उनसे बातचीत होने लगी तो वे पहाड़ी जीवन का किस्सा सुनाने लगे। कहने लगे, आज सड़क बन गई है, वाहन चलने लगे हैं, लेकिन मेरे दादाजी के समय तक पैदल ही आना जाना था। बाजार 200-225 किलोमीटर दूर ऋषिकेश था। जरूरत का सामान पैदल ही पीठ पर लाद कर लाते थे। जो सक्षम थे वे खच्चर का इस्तेमाल करते थे। मई के महीने में हम ठंड से कांप रहे थे, इसलिए ये जानना चाहा कि शीत ऋतु में यहां कैसी स्थिति रहती होगी। अनवीर ने बताया कि ठंड में 3-3 फीट के आसपास बर्फ जम जाती है। तब लकड़ी के कच्चे घरों में ही रहते हैं। घर के अंदर भी लकड़ी जलाते हैं। पक्के मकानों में तो रहना संभव ही नहीं, बहुत ठंडे हो जाते हैं। अपने लिए लकड़ी और गाय के लिए चारा अगस्त में ही सुखाकर रख लेते हैं। मार्च में जब बर्फ पिघलती है तब गायें जंगल में जाती हैं। झाला से पुल पार करने के बाद भागीरथी के दाईं ओर आ गए। गांव में हेलीपैड है। सुबह से ही हेलीकॉप्टर आ जा रहे थे। गंगोत्री की ओर जाने वाली सड़क एकांगी और संकरी है। जब दोनों तरफ से गाड़ियां आती जाती हैं तब बहुत दिक्कत होती है, खासकर जब बड़ी गाड़ियां आमने सामने होती हैं। कल जब हम सूखे टॉप से देख रहे थे तब भी यहां जाम लगा हुआ था और आज भी बार बार वही स्थिति बन रही थी। चलते हुए यह डर निरंतर सता रहा था कि कोई बस या टैक्सी वाला धक्का न मार दे। सड़क है, वाहन है, तो ये परेशानी तो बनी रहेगी। जहां भी दुनिया जाएगी अपनी झंझटें साथ लेकर जाएगी। उसकी ओर देखेंगे तो झंझट आएगी ही। इसलिए जो देखने लायक है उसे देखें। पूरा पहाड़ देवदार की हरियाली से जगमग है। कई पर्वत तो इतने सघन वन से लदे हैं कि लगता है कि यह पहाड़ नहीं, एक ही वृक्ष है। जितने पुराने हैं उतने ही ऊंचे। हर्षिल से वनों की हरियाली के साथ साथ चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर भी दिखने लगी। बर्फ और उसके आसपास उठता हुआ धुआं, धुआंरे बादल बहुत ही अद्भुत लग रहा था। कभी लगता कि यहीं रुक जाएं और इसे जी भरकर देख लें, इसका अमृत पान कर लें। फिर लगता कि और आगे चलें, हो सकता है प्रकृति अपने कुछ और कपाट खोले।
कुछ और रहस्यों से पर्दा उठे। युवा साधु विष्णुनाथ 2 दिन पहले फोन पर यही तो बता रहे थे। महाराज, इन राहों में चलते हुए ये शरीर थकता ही नहीं, चलता जाता है। आसपास देखते हुए कब 40-45 किलोमीटर निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। प्रभु की लीला निराली है। देवदार के वन है, माँ गंगा है, और देखिए पार्श्व में बहता हुआ माँ गंगा के उस पार एक झरना है। इस तरह के कई झरने यहाँ पर्वत से फूटते हैं और आकर नीचे माँ गंगा में मिल जाते हैं। इस गली से गुजरते हुए, इस हर्षिल से गुजरते हुए थकान नाम की चीज़ महसूस नहीं होती। आप चलते जाइए, आंखें इन वनों को, देवदार के वृक्षों को देखकर सम्मोहित होती रहेंगी, उन पर वारी जाएंगी और कदम अपने आप चलते जाएंगे, इस उम्मीद में, इस आशा में, इस प्रतीक्षा में कि अभी और खूबसूरती बाकी है। धरती का स्वर्ग इसीलिए तो कहते हैं इसे, देवभूमि भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि देवता यहाँ आकर इस पर इसी तरह रीझते होंगे। ऋषि यहाँ आकर इसी तरह इन वृक्षों पर, इन वादियों पर, इन घाटों पर, इन घाटियों पर कुर्बान होते होंगे, अपने आप को बिसर जाते होंगे, अतीत और भविष्य सब कुछ भूलकर वर्तमान में स्थित हो जाते होंगे। धराली में प्राचीन शिव मंदिर और मुखोबा में गंगा मैया के शीतकालीन मंदिर को भी दिखाना था, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। लौटते हुए माई और बाबा का दर्शन करेंगे। जिस हर्सिल में राम तेरी गंगा मैली हो गई फिल्म की शूटिंग हुई, वहां छुपे हुए आध्यात्मिक खजाने को भी आपके समक्ष खोलेंगे। जाम और वाहनों के शोरगुल को पीछे छोड़ते हुए शाम को लंका पहुंच गए। फौजी बाबा के आश्रम में रुके। एक बंगाली साधु आए, आसन लगाने के पहले ही बोले, आज 50 किलोमीटर चला, गंगनानी से 2 किलोमीटर पहले से चला है। हंस रहे थे और बांग्ला अंदाज में हिंदी बोल रहे थे। बहुत अच्छी लग रही थी। साथ में छोटी सी वीणा लिए हुए थे। बोले, इसी को बजाते और हरे कृष्ण का भजन गाते हुए चलता है, सफर कट जाता है, कब 40-50 किलोमीटर हो जाता है पता ही नहीं चलता। कुठरी नयटा है का नहीं, तारू पर चिला कुठा, मोलादार कुठरी नयटा, तारू पर चिला कुठा, ताए एक पगला बेटा, ताए एक पगला बेटा बसे एका एके सरे, धन्य धन्य बलिदारे, बेदे जया मुनका, बेदे जया मुनका, सुंदर पुरपुष्पा कोरे, धन्य धन्य बलिदारे। साथ में कंबल कपड़े कुछ नहीं है। मैंने पूछा, ऐसे में आपको रात में ठंड नहीं लगती? बोले, 3 बार से आ रहा है, पता है कि इस आश्रम में बिछाने ओढ़ने को मिल जाता है, इसलिए लेकर नहीं चलता। हम भोजा लेगा तो वीणा बजाते नहीं आएगा और ज्यादा चल भी नहीं पाएगा। कहने लगे, पिछली बार भटवाड़ी के पास से बूढ़ा केदार के लिए शॉर्टकट चला गया, ऊपर पहाड़ी चढ़ने की बजाय नीचे नीचे चला, खूब जंगल था, रात हो गई, वहीं सो गया। सवेरे उठा तो 2 किलोमीटर बाद ही एक बाबा का आश्रम मिल गया। बाबा बोला, रात कहाँ सोए थे? तो बताया, पीछे जंगल में। बाबा बोले, वहां से कोई वापस नहीं आता, बाघ जंगली भालू खा जाता है। महाराज जी, हमको भगवान बचाता है, उस दिन बचाया कि नहीं? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल बचाया, आपकी भक्ति काम आई। बंगाली बाबा ने दम लगाया और कंबल ओढ़कर सो गए। बोले, बहुत ठंड लग रही है, भोजन प्रसाद के लिए भी नहीं उठे। हम भोजन के लिए बैठे तो आश्रम में महाराज जी गुरु जी के धुने के बारे में बताने लगे। कहने लगे, मैं 3 साल पहले आश्रम में आया,
जब 2 साल हो गए तो एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं प्रतिदिन इसमें इतनी लकड़ी जलाता हूं, इसकी राख कहां जाती है। गुरुजी ने कहा, तू 2 साल से धूना फूंक रहा है तो राख देख रहा है। मैं 40 साल से फूंक रहा हूं, हजारों टन लकड़ी जल चुकी है, फिर भी राख नहीं निकल रही है। इतना बोलकर वे मुस्कुरा दिए। बस ये चमत्कार है इस धूने का। लंकेश्वर महादेव के दर्शन कर गंगोत्री के लिए चल पड़े। फिर उसी प्राकृतिक सौंदर्य का साथ मिल गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनकी विशालता हमें अपनी क्षुद्रता का एहसास करा रही थी। रास्ते में ही गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार मिला। बोर्ड लगा था कि यह वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र है, पहले वन्य प्राणियों को निकल जाने दें। लेकिन रास्ते में एक भी जानवर नहीं दिखा। जब जंगली जानवरों के इलाके में बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ने लगती हैं, तब आदमी ही सबसे बड़ा जानवर हो जाता है। वन्य प्राणी किसी कोने में दुबक जाते हैं। इस 4 धाम की सड़क यात्रा में पहली बार मोबाइल नेटवर्क नहीं मिला। लंका से ही नेटवर्क से बाहर हुए और भैरव घाटी पार करने के काफी देर बाद मोबाइल की घंटी बजी। रात में जो बंगाली बाबा मिले थे, आज भजन गाते हुए लगभग साथ चल रहे थे। रास्ते में यमुनोत्री में रात बिताने वाले संत जन भी मिल गए। गंगोत्री से लौट रहे थे। सत्संग तो होना ही था। आपने नर्मदा परिक्रमा भी की है? जी हाँ, मैया की परिक्रमा मैंने 2 बार हो गई, मेरी मैया के आशीर्वाद से। हाँ। और मैया की प्रेरणा से मैं क्या कहते हैं यहाँ पर ही अपनी क्या कहते हैं मौसी से मिलने आया हूँ मैं। अच्छा। मैया वो मेरी हाँ, माँ है, ये तो उनकी बहन है, समझ लो। मैं हाँ। ऐसा मान करके, क्योंकि ये हमारा परिवार है। हाँ। हाँ, वो परिवार छूट गया, अब ये हमारा परिवार है। हाँ। तो मैं ऐसा लगता है जैसे कि अपने घर ही घूम रहे हैं जी, समझ लो। हाँ हाँ संत मिलन को चालिए, हाँ तज माया अभिमान, हाँ। यो जो पग आगे धरो, हाँ। कोटन जग समान। वाह वाह वाह, बिल्कुल सत्य संतन वचन। का ये है संत कृपा, जिस जी पे है गई तो भगवान की तो एक मजबूरी है, भगवान तो कर ही देता है। भैरव घाटी में आनंद भैरव के दर्शन हुए। जब राजा भगीरथ ने सुचारू रूप से घास पत्तियों को खा करके एक अंगूठे पे खड़े हो करके, उस वक्त जो है मनुष्य के रूप में था आनंद भैरव। अच्छा, ठीक है जी। अब ये ऊपर सिधार गए, हाँ। तो उनकी जो है प्रायश्चित्ता ये मूर्ति है। अच्छा विशेषता ये है कि भगीरथ महाराज के टाइम पे ये भी मौजूद है। अच्छा, इन्होंने भी साथ दिया है, इसीलिए यहाँ पर सिद्ध पीठ में ये मंदिर विराजमान है। जी जी जी। कई हजारों वर्ष पुरानी है मूर्ति। हाँ। मंदिर तो बाद में बना इसी जगह पे। जैसे ही भैरव घाटी पार किया, गंगोत्री के हिम शिखर दिखने लगे। गंगोत्री पहुंचने के 3 किलोमीटर पहले से ही सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतार थी। सैकड़ों वाहन खड़े थे। सड़क से निकलने में मुश्किल हो रही थी। कहीं बस वाले तीर्थ यात्रियों को उतार कर खाना बना रहे थे, तो कहीं सड़क किनारे बह रहे झरनों में स्नान कर रहे थे। इस निर्मल घाटी में धुआं सांसों को परेशान कर रहा था। वैसे जब हम अपने अपने शहरों में होते हैं तो इससे भी ज्यादा धुआं होता है, लेकिन यहाँ प्रकृति की निर्मल प्रचुरता में ये विष जैसा लगता है। गंगोत्री धाम के प्रवेश द्वार से लगभग दोनों ही ओर प्रसाद, ऊनी कपड़े और भोजन की दुकानें लगी मिलीं। सभी में खूब भीड़ थी। मां भागीरथी के दोनों ओर पहाड़ हैं और उस पर निर्माण है। हम ईसावास्यम आश्रम में रुके थे। उसके ठीक सामने भागीरथी के उस पार मां गंगा का मंदिर है। स्नान घाट है। हजारों की संख्या में महिला पुरुष घाट पर मां के जल का स्पर्श कर रहे थे। जितनी भीड़ थी उसमें से कुछ ही स्नान कर रहे थे, बाकी सब जल छिड़क कर आगे बढ़ रहे थे। भीड़ फोटो खींचने वालों की और भागीरथी के साथ सेल्फी लेने वालों की अधिक थी। जब हम स्नान के लिए गए और कमंडल से मां गंगा का जल अपने ऊपर डाला, तब समझ में आया कि लोग डर कर क्यों भाग रहे थे। बिल्कुल बर्फीला जल, लेकिन जब मां के गोद में हैं तो फिर स्नान से क्या डरना। खूब किया। पहला कमंडल जल डालने में जितनी ठंड लगी,
फिर बाद में उतनी नहीं लगी। पानी मटमैला है। जब नहाया तो समझ में आया कि उसके साथ रेत भी खूब आ रही थी। रेत को मां के चरणों की धूल समझकर सिर पर धारण किया और शीतल जल को मां की थपकी मानकर देह पर। जो लोग परिवार के साथ थे वे पंडितों से मां गंगा के अवतरण की कथा सुन रहे थे, बड़े भाव के साथ। थोड़ी थोड़ी दूर में इस तरह का कथा श्रवण चल रहा था। यहीं पर दीवार में मां गंगा के अवतरण की पूरी कथा का अद्भुत चित्रांकन है। शिव शंभु कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल, विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल। हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी। तिट 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 धाति धा त्रिगण धा घड़ान तिट गदि के न ता घड़ान तिट गदि के न धाति के न धाति के न घड़ान धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक तिट गदि के न धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक तिट गदि के न धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक धा त्रिगण तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धा धाति धा। स्नान के बाद पंक्तिबद्ध हुए और लगभग आधा घंटे की प्रतीक्षा के बाद मां गंगा का दर्शन मिला। सुंदर मूर्ति और उतना ही सुंदर और आध्यात्मिक परिसर, बिल्कुल श्वेत रंग का मनमोहक मंदिर। भारी भीड़ में दर्शन पल भर के लिए ही मिला। दर्शन के बाद बहुत देर तक मंदिर परिसर में बैठा रहा। भागीरथी शिला के भी दर्शन किए। बताया गया कि यहीं बैठकर भगीरथ ने हजारों वर्ष तप किया था। तब मां गंगा धरती पर प्रकट हुई थी। उस शिला को स्पर्श कर पितरों की मुक्ति की प्रार्थना की। यह भागीरथी शिला इसी के लिए प्रसिद्ध है। ये है भागीरथ तप स्थानम है। यहाँ पे भगीरथ राजा ने बैठ के 5500 वर्ष तक तप किया था। तब जाके माँ गंगा स्वर्ग से उतरी थी। गंगा उतरी तो दो नाम गंगोत्री। यह शिला है जहाँ पे पितृ मोक्ष की प्राप्ति के लिए अन्नदान, वस्त्रदान और गौदान किया जाता है। तर्पण आदि इसी स्थान पे किया जाता है। शिला को स्पर्श, शिला दिखाई दी, शिला दिखा दी। ये शिला ही है, इसके स्पर्श करेंगे और अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए कामना की जी। बोलो गंगा मैया की जय। दोपहर 4 बजे गोमुख जाने के लिए पास बना। साधुओं का पास आश्रम से ही बन जाता है। गृहस्थों का वन विभाग के कार्यालय से बनता है। मैं भी साधु ही बन गया हूं। मां नर्मदा ने मेरा साधु संस्कार कर दिया है। भीतर से साधुता जाने कब आएगी, बाहर से बदलने का प्रयास तो चल ही रहा है। फिलहाल इस साधु वेश ने अनुमति पत्र तो बनवा ही दिया। अब बारी थी सूर्य कुंड, गौरी कुंड और पांडव गुफा देखने की। सूर्य कुंड और गौरी कुंड का प्राकृतिक निर्माण अद्भुत है। मां गंगा का रूप और निनाद दोनों ही देखने सुनने लायक है। सूर्य कुंड में ऊपर से आ रही धाराओं ने विशाल चट्टान को इस तरह काट दिया है कि भागीरथी की धारा उसके अंदर से नीचे गिरती है। गौरी कुंड में भी भागीरथी के प्रवाह ने किसी विश्वकर्मा की तरह पत्थर को काट कर अपना घोंसला बनाया है। यहां पानी और पत्थर की जुगलबंदी साधना के किसी और ही लोक में ले जाती है। दृश्य तो निशब्द कर देने वाला है ही। आइए तनिक देर इस जुगलबंदी के साथ प्रवाहित होते हैं। पांडव गुफा में एक विशाल शिला है। उसी के नीचे बड़ा सा हॉल है। अंदर जाने और बाहर आने का मार्ग बहुत छोटा है। कहते हैं स्वर्गारोहण के समय पांडव इसी रास्ते से बद्री धाम गए थे और यहां कुछ दिनों तक विश्राम किया था। कल गोमुख की तैयारी के सिलसिले में कुछ सूखे मेवे और मूंगफली इत्यादि खरीदी। साथ ले जाने के लिए आवश्यक कपड़े रखे और रात्रि में आश्रम में ही भोजन पाया। जब तक दरवाजा बंद नहीं किया, मां भागीरथी की लोरी सुनाई देती रही।
वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में मां गंगा के उद्गम गोमुख तक चलेंगे। फिलहाल यहां तक का संगी साथी बनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। गंगोत्री की इस मनोरम यात्रा को परिजनों के साथ भी साझा कर दें, तनिक सा लाइक और कमेंट भी कर दें। जय गंगा माई की, यमुना माई की जय, नर्मदे हर।